नमस्कार दोस्तों, मैं रामशरण कटियार आपका स्वागत करता हूं व्यून समाचार न्यूज दर्पण पर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। बांदा में कुर्मी सभा को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना। आपको बताते चलें कि बांदा जनपद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर वार करते हुए कहा कि लखीमपुर घटना में सरकार पर दोषियों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया और हिंदुत्व और हिंदू वीर सावरकर की सोच है। हम लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। हमने सोचा कि वह हमारा स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आएंगे, लेकिन उन्होंने एक कप चाय तक नहीं पूछी। आरएसएस की तुलना नक्सली से करने के बयान पर बोले कि यह लोग लोकल स्तर के रहने वाले बंधुआ मजदूर हैं। किसानों की दयनीय स्थिति पर उन्होंने कहा कि किसान बीजेपी सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश में खाद की सबसे बड़ी किल्लत किसान झेलता है। खाद की बिक्री प्राइवेट दुकानदार मनमाने भाव से किसानों को डीएपी, एनपीके, यूरिया दे रहे हैं। सरकार इस पर जरा भी अंकुश नहीं लगा पा रही। दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल एवं अन्य सामग्रियों की महंगाई से जनता पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान व व्यापारी वर्ग खुशहाल है। किसानों का गोमूत्र खरीदकर जैविक खाद उत्पन्न कर अच्छी तरह से उत्तम खेती कराते हैं और जल्द से जल्द गोबर की खाद से बिजली उत्पन्न की जाएगी। हम जनता के बीच जाकर बैठकर संवाद करते हैं। इसके बाद उन्होंने राजा पैलेस में कुर्मी महासभा सम्मेलन में से सीधा संवाद लोगों के बीच किया। मौके पर मौजूद जनता ने अतिथि के रूप में पधारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर प्रदेश के कई जनपदों से कुर्मी समाज के लोग एकत्रित हुए। बांदा से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र पटेल के साथ रामशरण कटियार की रिपोर्ट। अब उसको जेल प्लस सुरक्षा मिल गई, उसको पद्मश्री मिल गई, तो वो उसी प्रकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने गांधी जी पर भी बयान दिया। एक चीज बताएं, आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे आप कहें लाल बाल पाल की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की बात करें, चाहे सरदार पटेल, गांधी, नेहरू की बात करें, या उत्तर प्रदेश के महापुरुष जिन्होंने आजादी की लड़ाई में गोलियां खाई, लाठी खाए और जेल गए, जो हमारे पूर्वजों को गाली दे रही है, उस महिला के बारे में क्या कहना, जिसको इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, यह इतिहास पढ़े नहीं है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, किसी विचारधारा को जानते नहीं है, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये वही बात कर रहे हैं जो वो संघीय विचारधारा के संपर्क में आए हैं, उस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि संघ कभी आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं रही। सीएम साहब, आपने नक्सलियों से रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, वो तो लखनऊ भी बदनाम कर रही है। ये क्या वजह है, रोका जरा आप लोगों की? ये सोच मानसिकता के है, उनके जो घमंड है वो सातवें आसमान पे है। वो सत्ता में बैठ गए हैं तो सोचते हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो नहीं जानते कि प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, मतदाता ही सर्वोपरि है। वो जब चाहे जिसे चाहे अर्थ में बिठा दे, जिसे चाहे फर्श में पटक दे। आपकी सरकार आएगी तो क्या इनका बदला लिया जाएगा इस बात का? बदले की कार्रवाई तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो देखिए, जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं उसका भी सम्मान करना कांग्रेस जानती है, और इसी कारण से आप किसी भी काल में देखेंगे, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं उसको भी हम लोग सुनते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि यदि आप विरोधी हैं तो दुश्मन है। यहाँ की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई विरोधी है तो धर्म विरोधी है, और यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का कोई विरोध करे तो देशद्रोही है। तो इस प्रकार की सोच ये लोग रखते हैं, हम उस प्रकार की सोच नहीं रखते।